तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, कल का सवाल आ चुका है और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कल बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कल परीक्षा देने वाले हैं तो एक भी प्रश्न को बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों का आप अध्ययन करके जाइए। आपका एक भी अंक छूटने वाला नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका पूरा का पूरा अंक आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा बनता है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे उसके सहयोगी किस प्रकार से उसे संभालते हैं, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि जब कभी कभी व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने से पहले लड़खड़ाने लगता है तब उसे लगता है कि अभी जीत पाना कठिन है। जैसे आज आपको लग रहा होगा कि क्या पता कल हम कैसे लिखेंगे, ठीक ना, हम प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, लेकिन मैं आपका सहयोगी आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है और आपका पूरा का पूरा अंक आप लेकर के आएंगे, ठीक ना। बने रहिए वीडियो में। जिस प्रकार से संगतकार के सहयोगी उनका साथ देते उसी प्रकार से मैं आपको यह हौसला दिलाता हूं जिस प्रकार से सहयोगी उसके जो संगतकार जो होते हैं वो उनको शाबाशी दे करके उसका हौसला आप जाहिर करते हैं, उसे प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके माता पिता, आपके दोस्त आपको प्रेरित करते हैं कि आपसे पढ़ाई जरूर होगा, आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। मैं भी आपको कहता हूं कि आप जरूर सफल होंगे, ठीक ना। तो हम आपके क्या हुए, हम आपके संगतकार हुए, हम आपके सहयोगी हुए, ठीक ना। तो वही है कि समय पर उसके जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे जीत पाना कठिन, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, इस तरह से लग के उसके पाँव डगमगाने लगते हैं, तब उसके सहयोगी ही उसे क्या करते हैं, शाबाशी देकर उसका हौसला अफजाई करते हैं और उसे प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अंततः अपने सहयोगियों की प्रेरणा से ही वो क्या होता है, जीत पाता है और आप भी एक दिन जरूर सफल होइएगा, ठीक ना बच्चों। तब लोग इस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से रट लीजिए, ठीक ना। फिर आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श आवश्यक होता है, ठीक ना। यानी कि एक फसल को तैयार करने में, एक फसल को उपजाने में किसानों का प्यार भरा हाथों का स्पर्श बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तभी जाके कोई भी फसल तैयार होता है, जिसके कारण फसल बढ़ती है और फलती फूलती है, ठीक ना। जिसके कारण से फसल बढ़ती भी है और वो तैयार भी होती है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि फसल जो है वो हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा है, ठीक ना बच्चों। चलिए आपका कल परीक्षा है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम लोग आंसर को बात करते जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका समय व्यर्थ होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या 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 है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है, कवि ने अपने बच्चे की तंतुरित मुस्कान को देखकर ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है, ठीक ना। कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है। और क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चट्टान पिघल करके पानी बन जाएगा, ठीक ना। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे चट्टान पिघल करके क्या हो जाएगा बच्चों, तो चट्टान पिघल करके पानी बन जाएगा, ठीक ना। कौन कह रहे हैं, तो कवि कह रहे हैं अपने बच्चे को देख करके। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बबूल के पेड़ से शेफालिपा के फूल झड़ रहे हैं, ठीक ना। कवि क्या कहते हैं कि अपने बच्चे के दंतुरित मुस्कान को देख करके कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कठोर से कठोर चट्टान भी पिघल करके पानी बन जा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ रहे हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से उसे
भिन्न बनाता है, ठीक ना। बाकी ऋतु और बसंत फागुन के ऋतु में ऐसा क्या खास होता है? देखिए, फागुन का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है, ठीक ना। अगर हम लोग अन्य मौसम की तुलना में अगर फागुन महीने की बात करें तो फागुन महीना जो होता है वो बाकी ऋतुओं से बहुत भिन्न, बहुत ज़्यादा सुहावना होता है, अच्छा और सुहावना होता है। यह ऐसा मौसम है जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है, ठीक ना। ये एक ऐसा समय है, ऐसा मौसम है जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फूल, चारों तरफ पेड़ पौधे एकदम नए नए ताजे ताजे पत्तियों के साथ, यानी कि उसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उसमें उग जाते हैं, ठीक ना। हम देखते हैं कि जगह जगह पर फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधों में पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते निकलने लगते हैं, ठीक ना। फागुन के महीने में देखते हैं कि चारों तरफ जो पेड़ पौधों के पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं और उसमें नए नए पत्ते निकलते हैं, ठीक ना। धरती का सर्वत्र फूल खिले हुए रहते हैं। ऐसा सौंदर्य हमें अन्य ऋतुओं में कभी नहीं दिखाई देता, ठीक ना। ऐसा सौंदर्य हमें दूसरे और भी कोई ऋतु में दिखाई नहीं देता है। ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऋतु में दिखाई देता है? तो सिर्फ हमें फागुन के महीने में ही दिखाई देता है, ठीक ना बच्चों। फिर अगला प्रश्न है आपका कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तब हम क्या लिखेंगे कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। आज अगर जीवन में देखिए, जब पूरी भयंकर गर्मी के कारण पूरी धरती तपी हुई रहती है तो उस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से ही बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है इसके साथ साथ बादल जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कवि इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की भी बात कहता है, ठीक ना। जिसे गर्जना क्या है? क्रांति का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि गरजने के साथ साथ वो बरसने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि बरसात होगी तभी तपती हुई धरती शांत होगी, ठीक ना। इसलिए बादल संघर्ष का भी प्रतीक बन करके इस अध्याय में उभरा हुआ है, ठीक बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है, ठीक ना। कवि ने जो अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था उसे किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है? तो देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में अपनी प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कवि ने अपने सपनों को सुंदर और सकारात्मक चित्र के जरिए दिखाया है। कवि ने अपने सपनों में शांति, प्रेम और समृद्धि की भी कल्पना की है, ठीक ना। कवि ने अपने इस कविता में अपनी कल्पना का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मुझे वो सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया था। अरे मुझे तो वो सुख ही नहीं मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया था। जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराकर मुझसे जो दूर भाग गया। कवि कहते हैं मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन तक आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, ठीक ना। अपने जीवन में वह जो सुख का सपना देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में सुख का सपना देखा था वह मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कभी अपने सपनों को प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समरसता के रूप में व्यक्त किया है, ठीक ना। कवि ने कहा है कि कवि ने अपने सपनों को प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समरसता के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है बच्चों। तो फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यह रहा आपका अगला प्रश्न कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। अपने इस कथन पर विचार कीजिए, ठीक ना। कि एक साहसी व्यक्ति के साथ साथ उसमें विनम्रता भी हो तो वह बेहतर है, इसके बारे में पूछा गया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि यह कथन बिल्कुल भी सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो बहुत बढ़िया बात होती है। तो क्या लिखेंगे कि व्यक्ति यदि विनम्र है
तो अपने किसी भी कार्य को वो सोच समझ करके करेगा, ठीक ना। अगर व्यक्ति विनम्र है तो वो कोई भी काम को सोच समझ करके करता है, सूझबूझ से किया गया कार्य सराहनीय भी होता है। किंतु अगर व्यक्ति विनम्र नहीं है तो वह बात बात पर अपनी उदंडता दिखाता है, ठीक ना। अगर व्यक्ति विनम्र नहीं है तो बात बात में वो क्या दिखाएगा, अपनी उदंडता दिखाता है। घमंड में अपनी बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है, ठीक ना। उसके अंदर घमंड का भाव आ जाता है, जिसके कारण वो कोई भी बात बढ़ चढ़ के बोलता है। जैसा कि इस पाठ में हम लोग परशुराम के बारे में देखते हैं, परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में विनम्रता का क्या है, अभाव है। दोनों ही लक्ष्मण और परशुराम दोनों में ही हम देखते हैं कि दोनों में विनम्रता का अभाव है, जिसके कारण उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। एक दूसरे को वह कुठार से भी कठोर वचन सुनाते हैं। साथ ही दोनों के दोनों क्या बनते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दोनों के दोनों हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि यदि व्यक्ति विनम्र हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। देखिए इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के वचनों से हमें परशुराम के वचन अत्यंत कठोर लगते हैं, जबकि लक्ष्मण के वचन भी कठोर होने के साथ साथ थोड़े से हमें भले भी लगते हैं, क्योंकि वो परशुराम का जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। फिर भी लक्ष्मण के वचन बाद में सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनमें भी उग्रता, कठोरता और उदंडता हमें दिखाई पड़ती है, ठीक ना। फिर धीरे धीरे हम लक्ष्मण में भी देखते हैं कि उनमें भी उग्रता का भाव छलकने लगता है। देखिए इसी पाठ में एक और पात्र है राम, ठीक ना, जिनके यश पराक्रम और शक्ति को अभी अभी पूरे सभा ने देखा था कि जिस शिव धनुष को पूरी सभा में कोई भी व्यक्ति हिला तक नहीं सके थे, उसे राम ने तिनके की भांति उठाया और उसे तोड़ दिया, ठीक ना। तो शिव धनुष टूटने पर सभी ने अभी अभी उनकी शक्ति का भी प्रदर्शन देख चुके थे। उसी साहसी राम को विनम्रता पूर्वक परशुराम के साथ व्यवहार करते हुए भी देखा गया है। राम अपने शीलपूर्ण व्यवहार के ही सबके हृदय को जीत लेते हैं, और इस तरह हमें भी अपने जीवन में साहस के साथ साथ नम्रता और धैर्य को भी अपने चरित्र में क्या करना चाहिए बच्चों, तो इसे अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको क्या कहा गया है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है, ठीक ना। गोपियों ने अपने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो गोपियाँ उद्धव से वैसे लोगों को योग की शिक्षा देने कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन क्या है, चंचल है। गोपियाँ उद्धव से वैसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया, यहाँ पे चक्री की तरह मन किसका बताया गया है, कृष्ण का बताया गया। अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुंचा देने की बात कहती है। गोपियाँ कहती है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पागल है कि रात दिन सोते जागते दिन रात बस कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे पागल है जैसे गुड़ से लिपटी चींटी है, जैसे हारिल की पक्षी अपने पैरों पे एक छोटा सा तिनका, लकड़ी का एक छोटा सा तिनका दबा करके रखती है, जब तक वो मरती नहीं तब तक उस लकड़ी को अपने से अलग नहीं होने देती। उसी प्रकार से हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, यानी कि ना हम उसे भूलेंगे ना हम उसे भूलने देंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों, फिर अगला प्रश्न है आपका कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई में पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका का स्पष्ट कीजिए। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई में पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है, उसमें संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। वह जब जटिल तानों के साथ स्वर को ऊंचा ले जाता है और उसका स्वर बिखरता है, तब संगीतकार ही उसे मूल स्वर में लेकर के आता है, उसके मुख्य धुन को दोहराता है, जिससे गायक को अपने लय में आने में क्या होती है, सुविधा होती है। यानी कि संगीतकार उसकी हर समय क्या करता है, मदद करता है। तो जैसे अभी हम लोग इस विषय पर भी हम लोग पहले ही प्रश्न पे हम लोग ज़्यादा चर्चा किए थे, इसलिए ज़्यादा
बात नहीं करते। फिर देखेंगे कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तो देखिए गोपियां अपने प्रेम को जो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था उसे किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है। कैसे? तो वह कहती हैं कि जागते सोते दिन रात कृष्ण की ही ध्यान रखते। वो कहती है कि जागते सोते दिन रात तो हम कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते हैं, कृष्ण के मन में खोए रहते हैं, ठीक ना। जैसे हारिल की पक्षी हारिल की लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार वो भी कृष्ण को अपने मन में जकड़े हुए, अपने मन में पकड़े हुए हैं, ठीक ना। वे कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से सनी हुए हैं जैसे गुड़ से लिपटी चींटियाँ, ठीक ना। वो कहते हैं कि हम कृष्ण से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ से लिपटी हुई रहती है, जब तक चींटी मर नहीं, चींटी को भी पता है कि गुड़ से लिपटने के बाद उसकी मृत्यु तय है, उसी प्रकार से हमें भी पता है कि कृष्ण से हमें प्रेम नहीं मिलेगा, फिर भी हम कृष्ण से प्रेम करते ही हैं, ठीक ना। गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से क्या करके रखा है बच्चों? तो मन क्रम वचन से गोपियों ने कृष्ण को पकड़ करके रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती हैं तो उनका धैर्य टूटने लगता है, ठीक ना, और वे व्यथित हो उठते हैं। वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब उद्धव कृष्ण का वियोग संदेश लेकर के पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकते, तब वो व्यथित हो उठती हैं, ठीक ना, और वो परेशान हो जाती है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो देखिए एक छोटे बच्चे की मुस्कान में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट हमें नज़र नहीं आता है। हम देखते हैं कि अपने आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बढ़िया मुस्कुराहट उनका होता है, एकदम मुस्कुरा जाते हैं, एकदम मन खुश हो जाता है। लेकिन वहीं अगर एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट में हम देखते हैं कि उसमें छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब एक बच्चे की मुस्कान को हम देखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई छल कपट हमें नज़र नहीं आती है। किसी से भी वो बिना भेदभाव किए वो सबके साथ अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं, ठीक ना। वो किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबके साथ वो खुशी से वो मुस्कुरा देते हैं, वो उनकी दंतुरित मुस्कान होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें इन जैसे लोगों का, तो इन जैसे लोग अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ये लोग हंसते हैं, ठीक ना। तो देखिए जबकि वही बड़े व्यक्ति की मुस्कान में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और द्वेष हमें साफ साफ नज़र आते हैं, ठीक ना। हम जब देखते हैं कि कोई एक बड़े व्यक्ति मुस्कुराते हैं तो उसमें छल कपट कुछ न कुछ जरूर छिपा रहता है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ठीक ना, कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से आखिर क्यों नहीं हट रही। तो देखिए फागुन का सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक होता है, ठीक ना। फागुन का जो सौंदर्य है वो बहुत ही आकर्षक होता है। पेड़ और पौधों में नई नई पत्तियां, नए नए फूल लगे रहते हैं। चारों तरफ धरती में प्रकृति की सुंदर रूप हमें नज़र आती है। चारों तरफ हम देखते हैं कि प्रकृति का सुंदर रूप नज़र आता है, और यही कारण है कि कवि इसके रूप सौंदर्य में क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है, ठीक ना। कवि चारों तरफ देखता है, अपने चारों तरफ हरियाली है और इसी में कवि पूरी तरह से मोहित हो गया, और उसकी सुंदरता से कवि की आंख नहीं हट रही है, और इसी की सुंदरता से कवि की आंख हट ही नहीं रही, ठीक ना। वो पूरी तरह से क्या है? प्रकृति में वो खो जाते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ठीक ना, कि आखिर कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु त्रस्त हैं। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जब उसका खेत सूखा पड़ गया है तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक ना। जानवर उस समय परेशान होते हैं क्योंकि उनके खाने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिलता है, ठीक ना। तो अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव त्रस्त हैं, उसमें जीवन की प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म सा हो गया है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्साह कविता सीधे किसको संबोधित करती है? तो सीधे बादल को संबोधित करती है। अतः कविता का शीर्षक क्या रखा गया बच्चों? तो अतः कविता का शीर्षक
उत्साह रखा गया है, ठीक ना। और इसीलिए कविता का शीर्षक क्या रखा गया बच्चों, तो कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक ना। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कविता के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के जरिए कवि हमसे यही कहना चाहते हैं कि प्रेम के मधुर क्षणों को सबके सामने बताया नहीं जा सकता, ठीक ना। कवि क्या कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों के, इस जरिए कवि कहते हैं कि प्रेम के मधुर क्षणों को सबके सामने नहीं बताया जा सकता। कवि को लगता है कि ये क्षण निजी है और इन्हें किसी से साझा नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इसे हम किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए कवि अपने बात, अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक ना। वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, ठीक ना। लक्ष्मण ने आखिर वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, ठीक ना। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, वो कर्म करके दिखाते हैं, बातें बड़ी बड़ी नहीं करते, वे अपनी बड़ाई खुद से कभी भी नहीं करते, ठीक ना। ये कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कहते हैं, तो परशुराम से कहते हैं, ठीक ना, कि सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी बड़ाई वो खुद कभी भी नहीं करते, ठीक ना। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय वीरता दिखाने में विश्वास रखते हैं। कभी कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो शत्रु से युद्ध में उपस्थिति देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय वो क्या करते हैं, वीरता दिखाने में विश्वास रखते हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी क्या होती है, भरपूर होती है, लेकिन आपके अंदर तो क्षमा भावना जरा सी भी नहीं है, ठीक ना। वो कहते हैं कि यह धनुष जो है वो राम जी के छूने मात्र से ये क्या हो गया, टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। वो कहते हैं कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, यह धनुष बहुत पुराने थे जो श्री राम जी के छूने से ही टूट गए। फिर अगला प्रश्न है आपका कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेल में की गई सामग्री आपके खेल और खेल की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक ना। भोलानाथ और उसके साथियों की खेलने की सामग्री से, तो क्या लिखेंगे कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में बहुत अधिक अंतर आ गया है। क्या क्या अंतर आ गया बच्चों, तो लिखेंगे कि भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छता थी, यानी कि खेलने का स्वतंत्रता थी, कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर के खेल सकता था। वे बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय जरा सा भी उसमें नहीं था, ठीक ना। उनमें जरा सी भी भय नहीं था, अपहरण का कोई डर नहीं था। खेल के सामान बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते थे, ठीक ना। खेल का सामान बच्चे क्या करते थे, स्वयं ही बनाते थे। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। उन्हें धूल और मिट्टी से खेलने में उन्हें आनंद मिलती थी, ठीक ना। परंतु आजकल अंतः और बाह्य खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, परंतु आज हम देखते हैं कि आज आंतरिक खेल यानी कि घर के अंदर और कुछ खेल बाहर लेकिन सिक्योरिटी के साथ खेला जाता है, जैसे कि चेस हो गया, कैरम बोर्ड, लूडो, टेनिस, ये सभी क्या है, अंतः खेल यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल है। तथा वही हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, थ्रो बॉल, ये सभी क्या हैं, बाह्य खेल है जो कि एक ग्राउंड में खेला जाता है। तो उस समय के खेल की सामग्री और आज के खेल की सामग्री, उस समय खेलने का तरीका और आज के खेलने का तरीका में क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ठीक ना। आखिर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, तो शहनाई जो होता है वो बहुत ही एक सुरीला वाद्य यंत्र है। जो शहनाई जो है वो क्या है, बहुत सुरीला एक वाद्य यंत्र है और यह विभिन्न प्रकार के मंगल कार्यों के शुभ अवसर पर
बजाया जाता है, ठीक ना। ये जो वाद्य यंत्र है यह बहुत सुरीला है और यह कोई भी हम लोग शादी विवाह मरखी या फिर छठी बरही जो भी हम लोग घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो इस समय हम लोग क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, ठीक ना। तो देश में जितने भी शहनाई वादक हुए, आज तक इस देश में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें से सबसे ज़्यादा सुरीला शहनाई बजाने वाले कौन हुए हैं, तो बिस्मिल्लाह खान हुए। आज तक इस धरती पे जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें से सबसे सुरीला शहनाई वादक कौन हुए बच्चों, तो बिस्मिल्लाह खान ही हैं। उनके जैसा अभी तक कोई भी शहनाई वादक आज तक इस धरती पे हुआ नहीं है। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी शहनाई की सुरीली तान बिखेरी, इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। इसीलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक ना। क्या प्रश्न है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तब हम क्या लिखेंगे कि लेखिका की प्रायः अपने पिता से वैचारिक टकराहट होती ही रहती थी, ठीक ना। लेखिका और लेखिका के पिता के विचार में हमेशा टकराहट हमें देखने को मिलती है इस कहानी के माध्यम से। देखिए क्या क्या कारण था, तो पिताजी लेखिका को देश समाज के प्रति तो जागरूक बनाना चाहते थे, परंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे, उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, ठीक ना। लेकिन वही जो है लेखिका वे उसके मन में, देखिए लेखिका के पिताजी लेखिका के मन में विद्रोह और जागरण के स्वर तो भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय होने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सब कुछ जाने, सब कुछ समझे, इसके अंदर विद्रोह की भावना हो, लेकिन वो घर तक ही सीमित रहे, वो घर से बाहर ना जाए। लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्माद था, वो अभी युवा अवस्था में थे, ठीक ना। तो उनके मन में एक युवा उन्माद था, इसलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक ना। वो बार बार बाहर निकलती थी, ठीक ना। वे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और यही उन दोनों के बीच में टकराहट की कारण थी, ठीक ना। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपने पसंद के राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने राजेंद्र यादव से अपनी मर्जी से शादी कर ली, ठीक ना। वो उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये उनसे शादी करे, लेकिन फिर भी यह अपनी मर्जी से शादी कर लेती है। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि क्या बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। क्या कोई भी कहानी बिना विचार घटना के लिखी जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, बिना विचार घटना के हम कोई भी कहानी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कहानी के लिए घटना एवं पात्रों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहानी का अर्थ ही होता है कि क्या हुआ है। यदि कुछ घटना घटी ही नहीं हुई तो फिर क्या हुआ है का पता हमें कैसे चलेगा, ठीक ना। कहानी का मतलब ही हुआ है कि कहानी में आखिर क्या हुआ है, और जब कुछ घटना घटा ही नहीं तो हम उसके बारे में कैसे कहेंगे कि आखिर क्या हुआ है। तो अतः यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत है कि घटना और पात्रों के बिना भी कहानी कभी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि कहानी लिखने के लिए कुछ ना कुछ घटना का होना क्या है, बहुत जरूरी, तभी जाके हम कहानी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे, तो वो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनके 60 से ऊपर के थे, बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो नहीं थी, किंतु चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी हमेशा क्या रहती थी, जगमगाती रहती थी। कपड़े वे काफ़ी कम पहनते थे, कमर में एक मात्र लंगोटी मात्र पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों सी टोपी पहनते थे, जाड़े के दिनों में ऊपर से एक काली कमड़ी ओढ़ लेते थे, ठीक ना। वैसे तो गर्मी और बरसात के सीजन में बहुत कम कपड़े पहनते थे, ठंडे में भी वही थे, परंतु ऊपर से वो एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन लगा रहता था, ठीक ना। गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। हर एक अवसर पर कबीर के पदों को हाथों में खंजड़े लेकर के वे गाया करते थे, ठीक है। कौन,
तो बाल गोविंद भगत, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व तो भक्ति भाव में डूबे गायक भक्त की तरह था। उनके लिए भगवत भजन जीवन का आधार था, ठीक ना। उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, संग संग गीतों को गुनगुनाने और ताल पर नृत्य करने लगते थे। इस प्रकार वह एक सशक्त व्यक्तित्व एवं स्पष्ट चरित्र के मालिक थे, ठीक ना। यानी कि बाल गोविंद भगत बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक ना। कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि बाल गोविंद भगत एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, ठीक। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 20 ऐसे प्रश्न देखे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें और फिर से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि आपका बहुत उपयोगी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।